आयुर्वेद जो है वो हमारे जीवन में एक संजीवनी का काम करती है। तो अगर हम खान पान के थ्रू इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहें तो कैसे करें? दो तरीके से आयुर्वेद को देखना है। पहले डे टू डे लाइफ में हमारा खान पान आयुर्वेद सम्मत होना चाहिए, एज पर आयुर्वेद होना चाहिए। नंबर 2, एज पर सीजन। अब सीजन क्या चल रहा है, किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, उस बीमारी के अगेंस्ट हम कौन सी हर्ब्स को हम एलोवेरा के लिए जा सकते हैं, हम कभी आंवले के लिए जा सकते हैं, हम कभी काली मिर्च और जैसे मैंने बेलपत्र और तुलसी के लिए बताया। तो वी हैव ऑप्शंस। हमारे पास अब केवल एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हम आयुर्वेद को एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें और अपने को हेल्दी बनाएं। सर, नो डाउट कि आयुर्वेद जो है वो हमारे जीवन में एक संजीवनी का काम करती है। तो अगर हम खान पान के थ्रू इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहें तो कैसे करें? देखिए, दो पहलू हैं जी। एक हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ की, अपने खाने की बात करते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा खाना है उसमें आप आयुर्वेद को बेस बना करके अपने किचन को मॉड्यूलेट कीजिए। आप खाने में किस तरह हमेशा हम लोग एक चीज़ डिम्पी का ध्यान देते हैं कि खाने की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। जब आप आयुर्वेद को माध्यम बनाएंगे तब आपको पता लगेगा कि केवल क्वालिटी एक पैरामीटर नहीं है अच्छे खाने पीने का। आप नंबर 1 क्वालिटी है, नंबर 2 कितनी क्वांटिटी में खाएं, नंबर 3 कॉम्बिनेशन क्या हो, कौन सी दो चीजें एक साथ खा सकते हैं, कौन सी दो चीजें एक साथ बिल्कुल नहीं खा सकते। एंड उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आप दही और नमक मिला के नहीं खा सकते जबकि सब लोग खा रहे हैं जी। तो ये सब चीजें हमें आयुर्वेद सिखाएगा कि क्या हम लोग आज के समय पे मैंगो शेक पी रहे हैं, बनाना शेक पी रहे हैं, फ्रूट का दूध के साथ कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है शरीर के लिए। तो ये सब चीजें हमें नहीं मालूम, कॉम्बिनेशंस भी हमको जानना चाहिए। फिर खाना खाने का टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि खाना आप किस समय खाएं। एंड नंबर 5 पे खाना खाने का तरीका। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे हम खाना खाने का तरीका भी भूल चुके हैं। सो कहने का मतलब है कि देयर इज नॉट ओनली सिंगल पैरामीटर की क्वालिटी। जितना इम्पोर्टेंट क्वालिटी है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि किस क्वांटिटी में खाएं, किस कॉम्बिनेशन में खाएं, किस समय खाएं और किस तरीके से खाएं। तो ये सारा ज्ञान अगर आपको कोई देता है तो वो आयुर्वेद देता है। तो डे टू डे लाइफ में हमारी ईटिंग, हमारी फूडिंग कैसे हो, उसमें आप आयुर्वेद को माध्यम बनाइए। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा पीछे कोविड का समय था तो हम सब जानते हैं कि उस समय एक शक्ति जो हमें बचा सकते हैं उसका नाम था इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के रूप में हम सब जानते हैं कि विटामिन सी सबने रिकमेंड किया। एंड अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं जानते कि विटामिन सी का इस दुनिया का सबसे इफेक्टिव एंड बेस्ट सोर्स आंवला है। लोगों ने नींबू पिया, संतरा खाया, लेकिन आंवले के बारे में नॉलेज नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि व्हेन वी कंपेयर आंवला विद ऑरेंज, द विटामिन सी ऑफ आंवला इज 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन दैट ऑफ द ऑरेंज। एंड आप जब विटामिन सी जो होता है उसे आप गर्म करते हैं किसी भी सोर्स में तो वो डिजनरेट होता है। बट आंवला एक ऐसी चीज है जिसका विटामिन सी किसी भी फॉर्म में, चाहे उसको आप ड्राई कर लीजिए, चाहे उसको हीट कर लीजिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। सो एक आयुर्वेदिक स्कॉलर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर आप पूछते हैं कि विटामिन सी का इस दुनिया का बेस्ट सोर्स क्या है तो आई विल से आंवला। तो आप आंवला कैसे खाएं, हमें पूरे सीजन 12 महीने मिलता नहीं है। बच्चे हो सकता है ना टेस्ट पसंद करें तो आप च्यवनप्राश खाइए जी। आप आंवले का स्वाद आपको नहीं भाता तो क्या हो गया, आपके पास डिलीशियस च्यवनप्राश है, वो घर के हर मेंबर खाए, बच्चे खाएं, यूथ खाए, एल्डरली लोग खाएं, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और जो ये इस समय कोविड पेंडेमिक था या आगे आने वाला किसी भी ऐसी बीमारी जिसमें इम्यूनिटी ही की रोल प्ले करेगी, वो अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए। ऐसे ही जैसे अब आपने कहा कि आयुर्वेद को और कैसे यूज कर सकते हैं। अब वायरल का सीजन चल रहा है तो आप हमारे पास तुलसी है, हमारे पास काली मिर्च है, हमारे पास बेलपत्र है। अगर आप इन तीनों का काढ़ा बना करके आप सुबह सब लोग घर के लोग लेके जाएं तो देखिए आपको वायरल इन्फेक्शन होगा ही नहीं। सो कहने का मतलब यह है कि दो तरीके से आयुर्वेद को देखना है। पहले डे टू डे लाइफ में हमारा खान पान आयुर्वेद सम्मत होना चाहिए, एज पर आयुर्वेद होना चाहिए। नंबर 2, एज पर सीजन। अब सीजन क्या चल रहा है, किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, उस बीमारी के अगेंस्ट हम कौन सी हर्ब्स को हम एलोवेरा के लिए जा सकते हैं, हम कभी आंवले के लिए जा सकते हैं, हम कभी काली मिर्च और जैसे मैंने बेलपत्र और तुलसी के लिए बताया। तो वी हैव ऑप्शंस। हमारे पास अब केवल एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हम आयुर्वेद को एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें और अपने को हेल्दी बनाएं।